तो नमस्ते सभी को। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन विद 11 केस 2। केस 1 हमने पिछली बार क्लास में किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। और आज हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन विद 11 केस 2। केस 2 का मीनिंग है कि हम वो दो डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को जिनका सम दो डिजिट से 11 की मल्टीप्लिकेशन आज का टॉपिक है। और वो दो डिजिट कौन से वाले होंगे? जिन दो डिजिट्स का सम आगे फर्दर दो डिजिट आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 54 इंटू 11 करेंगे तो ये जो 54 है 5 प्लस 4 दोनों डिजिट्स का सम सिंगल डिजिट आ रहा है 9। बट इफ वी आर टेकिंग नंबर्स 67 इंटू 11, तो अब ये जो 67 है 6 प्लस 7 कितना होता है? 13 होता है। तो इन दोनों का सम दो डिजिट में आ रहा है। आज हम वो सारी संख्याएं सिर्फ वही लेंगे जिनका सम डबल डिजिट में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 67, फॉर एग्जाम्पल 82, 83, 89, 73, 74, इस टाइप के जो नंबर्स हैं जिन दो संख्याओं मतलब दोनों डिजिट का सम करें, ऐड करें, तो वो डबल डिजिट आंसर में आ रहा हो, उनको जब हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। ये करने से पहले मैं आपको एक बैलेंसिंग रूल की बात करूँगी। यहाँ पर इन 11 से जब हम ऐसे दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे केस 2 के, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंसिंग रूल लगेगा, वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। वो मैं साथ के साथ ही बताती हूँ। मान लो हमारे पास एक नंबर है 84 गुना 11। अब हमारी पिछली बार क्या बात हुई थी कि 11 से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 डिजिट में आंसर आएगा। 2 डिजिट तो इसके एक्सट्रीम वाले खुद ही होंगे, कहा था ना। जैसे 84 है तो 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बीच में एक प्लेस और है इसका, वहां पर इन दोनों डिजिट्स का सम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर लिख दें 84 है तो 8 लिख लिया और लास्ट में 4 लिख लिया। बीच में जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 प्लस 4 करते हैं, तो 12 आता है। अब आंसर आना है 3 डिजिट में, इसी हिसाब से तो 8, 1, 2, 4 डिजिट का बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, 8 प्लस 4 जो 12 आया है, इसका 2 तो लिख लेंगे, एंड नंबर 2। 12 का एंड नंबर, आखिरी वाला नंबर है 2, और 12 का जो 1 है ना, इसको हम अगले नंबर को दे देंगे। अगला नंबर लास्ट में कौन सा पड़ा है? इसकी लेफ्ट साइड पर 8 पड़ा है। 8 में 1 को ऐड कर देंगे और वो बन जाएगा 9। तो आंसर बन जाएगा 924। अभी हो सकता है काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया हो, काफ़ी स्टूडेंट्स को, लेकिन कईयों को ना आया हो। तो मैं अभी 3-4 एग्जाम्पल आपके साथ करती हूँ, आपको एंड तक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किन्हीं भी दो डिजिट्स नंबर को जिनका सम डबल डिजिट में आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास नंबर है 96। 96 तो आपने अभी नियमबद्ध कैसे इसको करना है, आप लेफ्ट साइड से शुरू होंगे, लेफ्ट साइड से शुरू हो जाएंगे। राइट से भी शुरू हो सकते हैं, चलो राइट से ही शुरू करते हैं। 96 में राइट साइड पर कौन सा नंबर है? 96 में राइट साइड पर कौन सा नंबर है? 6। हाँ, स्टूडेंट्स मुझे आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। चैट बॉक्स मैंने देखा ही नहीं था। 96 है तो 6 लिख लेंगे। उसके बाद 6 से आगे चलेंगे, मतलब 6 की लेफ्ट साइड पर चलेंगे। राइट साइड पर 6 लिख लिया और 6 की लेफ्ट साइड पर चले, और यहाँ पर क्या लिखना है? 9 प्लस 6 कितना होगा? 9 प्लस 6 कितना होता है? ठीक आंसर दे रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। 9 प्लस 6 होता है 15। 15 का 5 लिख लेंगे 6 की लेफ्ट साइड पर, 5 लिखेंगे बस। 1 को अगले नंबर में डाल देंगे। अगला नंबर कौन सा था? 9। 9 को एक बड़ा कर देंगे और हो जाएगा 10। तो आंसर बन गया 1056
सभी स्टूडेंट्स ने, निखिल आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, सभी स्टूडेंट्स ने ठीक आंसर किया है। काफ़ी स्टूडेंट्स को अब समझ में आ गया है। और मैं एक और आगे एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो नंबर है हमारे पास 86, नंबर है हमारे पास 86। फिर शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राइट साइड का नंबर 6 लिख लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब 6 की लेफ्ट में चलेंगे। 6 + 8 कितना होता है, 6 + 8 कितना होता है, 14। 14 का 4 लिख लेंगे और 1 को आगे वाले नंबर में डाल देंगे। आगे वाला नंबर है 8, 8 को 1 दे देंगे, वो बन जाएगा 9। तो मतलब इस तरह से क्या हुआ, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो लेफ्ट राइट को सोचे बिना कि हमारे पास 86 है। 8 और 6 तो डबल डिजिट होते हैं, तो 8 को पहले एक बड़ा कर दो। देख लो कि 8 वाला अगला नंबर तो इसको डबल डिजिट बना रहा है, तो 8 का पहले ही 9 लिख दो, फिर 8 + 6 का 14 का 4 लिख दो और पीछे 6 डाल दो, तब भी आंसर आ जाएगा। दिशिता कुछ गलती कर दी आपने, 1946 लिख दिया, 946 आंसर आएगा। चलिए, तो अब मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया है। मैं जो स्टूडेंट्स तो लिख करके यहाँ पर दे सकते हैं वो लिखेंगे। जो स्टूडेंट लिख नहीं पा रहे हैं चैट बॉक्स में, एक बार अपना हैंड रेज कर लेंगे, हाँ ठीक है। पायल नहीं लिख पा रही हैं, मैं आकाश से भी पूछूंगी, पायल से भी पूछ लूँगी, और बाकी स्टूडेंट्स जो नहीं लिख पा रहे हैं, ओके, आपको भी, रोली आपको भी ले लेंगे, रितेश आपको भी ले लेंगे, ठीक है। मैं नंबर दे रही हूँ आपको 37 × 11, 37 × 11। बाकी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। मैं सबसे पहले आकाश से पूछ लेती हूँ। आकाश, यस क्या आंसर आएगा? मैम 87। हाँ 87, 37। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो। जो लोग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, दे एब्सोल्युटली राइट, गुड, बिल्कुल ठीक। 407। वेरी गुड। अच्छा चलिए, अगली बारी अब पायल से है। पायल, नंबर आपके पास आ रहा है 48 × 11, 48 × 11। मेरा तो 492 और क्या था 11 में, मैं क्वेश्चन क्या था, रिपीट कीजिए ना। 48 × 11। मैम 492 कैसे हो गया पायल? रूल नहीं ध्यान कर रहे आप। रोली आप बोलेंगे एक बार, कोई बात नहीं पायल, मैं दोबारा समझा दूंगी अभी। रोली, गुड्डू आप तो उसी में लिखो ना, आप तो चैट बॉक्स में लिख पा रहे थे, आप ही लिखिए उसी में। रोली बोलिए। मुझे ना बस प्लस कर ले रहे, उसके बाद बताना। आप बताइए रोली, आंसर बताइए। 48 × 48। मैम प्लस करने के बाद समझ नहीं आ रहा कि कोई बात नहीं, अभी दोबारा बताती हूँ। रितेश आप बोलिए, यस मैम। 48 का मैम होगा 5। हाँ, और मैम होगा 1 मिनट मैम। अच्छा मैम दो स्टेप में मैम भटक गया मैं। कोई बात नहीं, कोई भटके नहीं, कुछ नहीं भटका, बिल्कुल स्टेबल है, कोई नहीं भटका आप में से। बाकी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं दिया भाई? अरे नहीं दे रहे। मैम हाँ बोलो। मैम मुझे समझ में ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताती हूँ। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 48, अब ये मेरे को नहीं पता ये 5, हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स ने ठीक आंसर किया हुआ। 48 × 11 था, तो आप चाहो तो लेफ्ट साइड से शुरू कर लो, चाहे राइट साइड से शुरू कर लो। 48 है तो 8 पीछे है ना, 8 को पीछे लिख लो। 48 का 8 तो लिख ही लो, मतलब माइंड में आ गया कि 8 तो सबसे लास्ट में आएगा ही, राइट साइड पर लिख लिया।
अब 8 की लेफ्ट साइड पर कौन सा नंबर डालना है? 8 प्लस 4 48 है ना, तो 8 प्लस 4 कितना होता है? 8 प्लस 4 कितना होता है? बोल दो या लिख दो। पायल, गुड्डू, 12 होता है। 12 होता है, तो 12 का 2 लिख दो। पहले 8 लिखा है, 8 की लेफ्ट में 2 लिख दो, और अब 12 है ना, 1 तो अभी भी पड़ा है हमारे पास, उस 1 को 4 में ऐड कर दो। 5 हो गया, 5 to 8 आंसर आ गया। अब ये तो मैंने आपको सिखाया पीछे से आगे की ओर बढ़ना। आप आगे से पीछे की ओर भी चल सकते हो, मतलब आप 5 से स्टार्ट कर सकते हो। 48 था, तो आप सबसे पहले 4 को पकड़ रहे हैं, और पहले ही आगे देख लो कि 4 प्लस 8 तो डबल डिजिट आने वाला है, तो 4 को पहले ही एक बड़ा कर दो। तो 4 का बना दिया 5। अब 4 प्लस 8 होता है 12, तो 12 का 2 लिख दो, और लास्ट में तो 8 साहब बैठे ही हैं, उनको बोलो आप एज इट इज़ हम आपका स्वागत करते हैं, आप जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। 4 के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, 4 सबसे आगे खड़ा है ना, आगे वालों को इम्पैक्ट पड़ता है, पीछे वाला तो छुपा रह जाता है, बच जाता है वो तो, है ना। तो 4 हो जाएगा 5, क्यों? क्योंकि 4 प्लस 8 12 है, तो उसको पहले ही एक बड़ा कर दो। 5 to 8 इज द आंसर। चलिए अब पायल आपकी फिर से बारी है, और आंसर दीजिएगा। हमारे पास नंबर है 46 इंटू 11। 46 में 45 में 46 into 11 मैम 47, मतलब नहीं हो रहा है। आप इसको 99 से मिक्स कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, और कोई बात नहीं है। चलिए रितेश आप बताइए। बाकी स्टूडेंट्स ठीक आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यस मैम। रितेश बोलिए। मैम 46 में तो मैम 406 हुआ क्या? नहीं 506। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रोली आपके लिए क्वेश्चन है 5 7 इंटू 11, 57 इंटू 11, 57 इंटू 11। रोली, रोली, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। 57 है, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऋषभ आपसे थोड़ी सी गलती हो गई है, या शायद पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था वो मेरे आंखों में गलत आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सिग्मा आप वो लिखते हो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, हिंदी वाली टाइपिंग। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? रोली ने बताया। रोली आप बताइए। मेरा तो गलत आ रहा है। आप बोलो तो सही, ठीक तो मैं खुद करवा लूंगी, आप बोलो तो सही। आप गलत बोलोगे, मैं ठीक कर लूंगी। 57 इंटू 11, 3 डिजिट का आंसर आएगा। दोबारा से सुन लीजिए, 57 इंटू 11। पहले सबसे पहले 57, पीछे वाला 7 है आगे आपके पास, पीछे ही रखना, उसको आगे नहीं रखना यूनिट प्लेस पर। हाँ, सबसे राइट प्लेस पर 7 रखना है, 7 से आगे की तरफ बढ़ना है लेफ्ट साइड पर। 7 की लेफ्ट साइड पर क्या नंबर आएगा? 57, मतलब 5 7 को ऐड करेंगे, जमा करेंगे तो क्या आएगा? 627। बिल्कुल 627 आएगा, बिल्कुल 627 आएगा। एक बच्चे से थोड़ी सी उर्वशी आपसे गलती हुई है, 527 लिखा है आपने, 627 होगा। 5 एक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 5 और 7 12, 2 डिजिट का है, इसलिए 5 एक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। गलती के जब तो 11 आएगा, 12 के बीच में। हाँ हाँ, चलिए एक और करते हैं।
87 into 11, 87 into 11, 87 into 11, जल्दी से देखें। अरे वाह, मैम 957। ऐसे बोलो ना, बाकी सबको पता लग जाता है भाई। ओके मैम। हाँ, बाकी सबको पता लग जाता है। सूरत की गलती अगर होगी तो वो ऐसे ही हो जाएगी, मतलब उनके माइंड का गलत ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। और अभी भी जो आंसर नहीं कर पा रहे हैं वो बोल सकते हैं, बोल कर बता सकते हैं कि मैम अभी भी नहीं आया। मैम मुझे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। गुड्डू नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आपसे पूछती हूँ। मैम 7 आएगा मैम। हाँ ना, अब आंसर आएगा 957। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो नंबर है हमारे पास 79 गुना 11, 79 गुना 11, 79। तो सबसे पहले नंबर कौन सा लिखोगे आप? 79 है। अब उत्तर में क्या लिखोगे जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे? तो राइट साइड पर सबसे पहले आप 799 पहले आ जाएगा राइट साइड पर, यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर क्या लिख दोगे? 9 लिख दोगे, ठीक है। अब 9 से आगे बढ़ोगे, दहाई के प्लेस पर क्या आएगा? 9 जमा 7। 9 जमा 7 कितना होता है? 7 16 होता है। 16 होता है तो 16 का 6 लिख लोगे। अब हो गया पीछे पीछे 2 अंक कौन कौन से हो गए? 6 और 9। दहाई पर 6, इकाई पर 9। और अब 6 के आगे, मतलब 6 से 100th प्लेस पर, 6 की लेफ्ट पर कौन सा नंबर लिखोगे? जो 16 का 1 बच गया था ना, उसको सबसे आगे वाले नंबर में ऐड कर दोगे। 79 था ना, 79 था ना, 7 में 1 और डाल दोगे, हो जाएगा 8। तो आंसर बन जाएगा 869, 869। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पता नहीं मैं मतलब कैसे हम मतलब घटाना है, मतलब पर इसमें मतलब यही वाला मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। अब तो आ गया, अब तो आया, अब तो आया। अभी मतलब थोड़ा थोड़ा अभी आप करो, अभी आप करिए। चलो आप करो 76 into 11, 76 into 11। बस आप इतना ही बताएंगे। सबसे पहले क्या लिखने वाले? इकाई पर क्या आएगा? इकाई पर क्या आएगा? इकाई के प्लेस पर क्या आएगा उत्तर में? 76 है तो इकाई, और 11 से गुना कर रहे हो तो इकाई के प्लेस पर क्या आएगा? हाँ ठीक आंसर कर रहे हो बाकी सब स्टूडेंट्स। मैम 836। आपको मैंने नंबर दिया, हाँ बिल्कुल 836 दिया आपने। मैंने अभी आपसे सिर्फ इतना ही पूछा, इकाई के प्लेस पर क्या नंबर आएगा? 76 into 11। इकाई पर भाई पीछे, इकाई का अंक ही इकाई पर आएगा, इतनी सी तो बात कही है। 76 है तो 6 ही इकाई पर आएगा, खत्म काम। अब 6 से आगे बढ़ना, दहाई पर कौन आएगा? हाँ 3 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और अब 100th प्लेस पर कौन आएगा? 8 आएगा। ये किसने आंसर दिया था? मैम ऋषभ ने दिया ना, मैं तो उससे पूछ रही थी, गुड्डू से पूछ रही थी कि वो दे पाए, वो दे पाए। आप लोग ठीक कर रहे हो आंसर, मैं देख रही हूँ। चैट बॉक्स मेरा खुला है और मैं सब देख रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं। रादर मेरा मन तो कर रहा है इन सबको डाउनलोड करके जिसमें डाल दूँगी कौन कौन स्टूडेंट आंसर करता है। तो अब एक बार फिर से एक नंबर बस ये मैं लास्ट दूंगी बेटे, इसके बाद मुझे क्लास ऑफ करनी, क्योंकि आज मेरा ना कंटिन्यूटी में एक क्लास है और मुझे वहाँ थोड़ा पहले ज्वाइन करना होगा। एक नंबर दे रही हूँ 58 गुना 11। 58 में इकाई के अंक पर कौन है गुड्डू? 8।
अब 11 से गुना करेंगे तो इकाई के प्लेस पर कौन जाएगा, इकाई के स्थान पर कौन जाएगा? 8 ही जाएगा। ये आंसर किसी और ने दिया, गुड्डू ने नहीं दिया। हाँ यस हाँ, हम बताए 8 3 5 अरे रुको ना, 8 3 6 गुड्डू को आ नहीं रहा है। जिनको आ गया उनके लिए आई एम वेरी हैप्पी। जिसको नहीं आ रहा है मेरी कोशिश है कि उसको आ जाए, इसीलिए आप लोगों को चैट बॉक्स में बोला। आप चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे तो बहुत सपोर्ट हो जाता है मुझे ये देखने में कि भी इसको आ रहा है, और जो नहीं आ रहा मैं उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ। और चलिए एक नंबर और लेते हैं, यस 69। नंबर क्या लिया हमने? 69। 69 69, 6 9 69 गुना 11। अब बताइए इकाई के प्लेस पर कौन आएगा? गुड्डू आपके लिए ये है, सिर्फ आपके लिए 9 आएगा। मान गए? 9 आएगा। 9 से दहाई की तरफ चलो, दहाई पर कौन सा प्लेस, कौन सा नंबर आएगा? 9 देखो 9 इकाई पर आ गया, अब दहाई पर कौन आएगा? मैम 6 क्यों आएगा 6 भाई? 9 जमा 6 कितना होता है? 9 जमा 6 कितना होता है? 96 9 जमा 6 जमा जमा ऐड 15 होता है भाई गुड्डू। आहा, एक मिनट, 9 जमा 6 15 होता है। 5 आएगा दहाई के प्लेस पर, दहाई के स्थान पर 5 आएगा, क्योंकि 9 जमा 6 15 होता है, 5 आ जाएगा। और अब आपके पास सैकड़ा के प्लेस पर, 100 के प्लेस पर कौन आएगा? सब आपके पास 69 है ना, 6 जो पड़ा है वो 15 वाला एक उसमें चला जाएगा और आ जाएगा 7। 69 है, 6 एक बड़ा हो जाएगा, आ जाएगा 7। बीच वाले स्थान पर दहाई के स्थान पर इन दोनों की जमा ऐड करने पर 15 आएगा तो 5 आएगा, और इकाई के स्थान पर इकाई वाला अंक ही चला जाएगा, वो जो है 9। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही हूँ। अगली बार मैं 3 अंकों के साथ 11 को गुना करना सिखाऊंगी, 3 अंकों के साथ। अभी आप देखिए, जल्दी से देखते हैं। नंबर दे रहे हैं आपको 77 गुना 11, 77 गुना 11, 77 गुना 11। आप बोलेगा कोई नहीं, सभी इसमें लिखेंगे 77 गुना 11। अभी सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में सभी लिखेंगे 77 गुना 11। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 77 गुना 11। हम लास्ट में दे देंगे मैम, हमको नहीं आ रहा लिखना। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगी। 77 गुना 11। अरे उर्वशी थोड़ा सा गलत कर दिया। अभी अभी बोलेगा कोई नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा। 77 गुना 11। निखिल ठीक किया है, पल्लवी ठीक किया है, सिग्मा ठीक किया है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, अब कौन बोलकर बताने वाला है? चलिए रोली बता रही। रोली 8 4 7। वेरी गुड। एक नंबर दे रही हूँ 95 गुना 11। चलिए कौन बताएगा? आकाश। आकाश 95 यस मैम, मैंने 5 पहले। हाँ आंसर करो जल्दी से। आकाश बिल्कुल ठीक है। ऋषभ, रक्षित ठीक है। 1045। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकाश। चलिए पायल आपसे पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकाश नहीं सॉरी गुड्डू, आपके लिए 88 गुना 11। गुड्डू 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 8 गुड इवनिंग मैम। 16। गुड इवनिंग दिवांजन, गुड इवनिंग। अभी हम आपके साथ आने वाले हैं। गुड इवनिंग। आप दिवांजन थोड़ा वेट करेंगे यहीं पर ही? अच्छा
अभी तेरा और पिछली क्लास चल रही है अभी, तो आप यहीं वेट करेंगे. यस. ओके मैम. 89 into 11. This class is for specially challenged students. Divanjan. यस मैम. मैम 968 9, 6, 8. Very nice. Very nice. हाँ. चलो आप जल्दी जल्दी बोलकर आंसर करेंगे. 86 into 11. कौन बोलेगा? यस रितेश. 946 अरे सारे आंसर ऋषभ देगा क्या? हाँ. 946. वेरी गुड. ओके. 96 into 11. रितेश आप करेंगे? ओके मैम. 105. अरे निखिल ने आंसर कर दिया. निखिल मुझे आपकी आवाज की पहचान है. हाँ हाँ हाँ. रितेश 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 रितेश. बाकी स्टूडेंट मुझे लिखकर भी देख इन द चैट बॉक्स दे कैन राइट. सो ओके चलो अब आज ऐसा करते हैं, विल स्टॉप हियर. आप लोग प्लीज लीव कर दीजिए और विल मीट यू नेक्स्ट मंडे विद मोर फन. अच्छा हाँ, मैं